पंचायत समिति सदस्य उमेद व रोहतास धांगड़ ने उठाया मुद्दा, कहा कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद आयोजित की गई बैठक, सीओ जवाहरलाल चौधरी को दी शिकायत। चिड़ावा पंचायत समिति के सदस्य उमेद व रोहतास धांगड़ ने कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद भी बैठक आयोजित किए जाने का मुद्दा उठाया है। बैठक का बहिष्कार कर सदन से बाहर रहे दोनों पंचायत समिति सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बैठक का कोरम पूरा नहीं होने के अभाव में ही सवा घंटे तक देरी से बैठक शुरू हुई। बैठक में परिवहन राज्य मंत्री विजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला, जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके भी रजिस्टर में हस्ताक्षर का आरोप लगाया गया है, जबकि ओला मौजूद ही नहीं थे। यह आरोप है। इसकी शिकायत कलेक्टर व सीओ को दी गई है। उस टाइम भी इनके पास कोरम पूरा नहीं था, तो बोले हमारे तो रजिस्टर में साइन हो गए। मीडिया वाले सब यहीं थे, मीडिया में भी आया था, अखबार में भी आया था। कोरम के अभाव में मीटिंग करते हैं बार बार में। आज पंचायत समिति चिड़ावा की साधारण सभा की मीटिंग 11 बजे रखी गई। 11 बजे तक कोई मेंबर नहीं है। 12:30 बजे चालू करी, सिर्फ 5 मेंबर आए और कोरम के लिए 7 मेंबर चाहिए। कोरम के अभाव में मीटिंग चालू कर दी। और फिर इस पंचायत समिति में सरकारी गाड़ी का प्रधान का पति और ड्राइवर है, वो रजिस्टर लेके घर घर जाकर साइन करवा कर लाया है कि हमारे 9 मेंबरों ने साइन कर रखे हैं। तो ये नियम नहीं है कि भाई साइन हो गए तो कोरम पूरा हो गया। मीटिंग में हाजिर है तो ही कोरम पूरा माना जाता है। तो अभी 5 मेंबर, वर्तमान में 5 मेंबर हैं। जाकर देख लो, 5 मेंबर कोई नहीं है, अभी तक भी नहीं है। 11 बजे मीटिंग का समय था, 12:30 बजे चालू करी। 12:30 बजे चालू करके कोई फर्जी साइन किए हैं, कोई नहीं किए। हमारे पास 8 के साइन हैं रजिस्टर में। तो साइन रजिस्टर में होने से कोरम नहीं होता, कोरम पूरा होता है। मीटिंग विधिवत चालू होती है तब मेंबर हाजिर हों, तब चालू होती है। अभी कोरम के अभाव में मीटिंग चल रही है। जबरदस्ती प्रजातंत्र का खिलवाड़ मचा रखा पंचायत समिति का भ्रष्टाचार कि इन्होंने कहा कि एक अमित ओला आके गया, तो अमित ओला इस परिसर में तो आया नहीं। साइन फर्जी करे हैं, वहाँ जाकर करवा के रहे हैं, वो हमारे को पता नहीं। यानी कि अमित ओला को मंत्री का बेटा है, सबको जानते हैं। हम 11 बजे मीटिंग में आ गए थे और हम गेट पर ही थे। 12:30 बजे मीटिंग चालू करी तो हम गए कि कोरम पूरा हो गया, कि बोले हो गया हमारा तो कोरम। मेंबर कहाँ है? ये हैं हमारे साइन है और कोई मेंबर है नहीं। 6 से ऊपर मेंबर, खुद प्रधान समेत 6 मेंबर है। सीओ को भी आपने? हाँ, सीओ को भी हमारे टेलीफोन कर दिया था कि ये सीओ साहब ने बताया कि साइन से कोरम पूरा नहीं होता है। मैं वीडियो साहब से बात करता हूँ। वीडियो साहब से बात किया, वीडियो साहब इधर बात करके आके और फिर मीटिंग चालू कर दी। अब अगर 6 से ऊपर हो जाए तो जबरदस्ती मनमानी हो रही है। आप जाके देखो, मीटिंग में पूरा कोरम हुआ है। कोरम के आपके पास फोटोज भी हैं। 9 मेंबर थे। माननीय ओला साहब कोई प्रोग्राम में जाना था, थोड़े जल्दी चले गए, जिन्होंने आज दिन तक जनता की मांग तक नहीं रखी। उनका मकसद ही एक है कि कैसे वो कहते हैं हम तो गेट पे खड़े रहे। आप जनप्रतिनिधि हो, आप चौकीदार थोड़ी हो। चौकीदार की ड्यूटी होती है गेट पे खड़े होने की, जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है जनता की सेवा करने की। एक जनप्रतिनिधि अपनी जनता को संभालने की बजाय चौकीदारी की जिम्मेवारी करने लग गया, चौकीदारी का फर्ज निभाने लग गया। मुझे तो शर्म आ रही है। मेरे ऐसे जनप्रतिनिधियों पे शर्म आ रही है जिनका जनता का वोट लिया है और वोट लेके आज चौकीदारी का काम कर रहे हैं, न कि अपनी जनता की सेवा का काम कर रहे हैं। दायित्व करो। शानदार मीटिंग हुई है, हमारा शानदार कोरम पूरा हुआ है और कहीं कोई मीटिंग में कोरम में पूरी नहीं। हमारे अधिकारी और सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों के बीच में शानदार अपनी वार्तालाप हुई है। कोई कमी नहीं है मीटिंग में। कहने वाला कुछ भी कहे उसका हमें टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें भी धांधली की जा रही है। टेंडर मांगे ही उन्होंने हैं। उन्होंने आज से 3 दिन पहले मुझे फोन करके कहा है कि हमें टेंडर दीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं टेंडर बिल्कुल साफ सुथरी, टेंडर तो हुए ही नहीं। आरोप कहाँ से लग गया? टेंडर तो होंगे, टेंडर तो कल गिरेंगे। कौन किसका है? जिन्होंने आज वो खुराफात करी है उन्हीं का आया है। मीटिंग, एक तरफ से मीटिंग में जा रहे हैं, सदन में जा रहे हैं, करें साइन नहीं करोगे। सदन में जो इंसान जाता है वो सदन का सदस्य नहीं है। सदन में जो इंसान जा रहा है वो सदन का सदस्य है। आपके सामने सदन में वो मौजूद है और कह रहे हैं हम तो सदन में है ही नहीं। किस तरह होता है इंसान सदन में?
के लोग लापता युवक अनिल की तलाश करने की लगाई सांसद से गुहार। सर्व समाज के लोग आज झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार के पास पहुंचे। इस दौरान झुंझुनू सांसद से लापता युवक अनिल की तलाश करने की गुहार लगाई गई है। जानकारी के अनुसार युवक अनिल कुमार पुत्र नौरंग लाल निवासी मंडेला दुबई में हो गए हैं। सांसद को सर्व समाज ने बताया कि अनिल कुमावत, जो कि 22 जनवरी 2021 को जयपुर एयरपोर्ट से दुबई मजदूरी करने के लिए गया था, जो कि महीने 2 महीने घर वालों के संपर्क में रहा। 21 मार्च 2021 को घर वालों से अंतिम बार बात हुई। ना तो उसका कोई फोन आया, ना ही कोई सूचना मिली। अनिल कुमार शादीशुदा है। अनिल के 2 बच्चे हैं। अनिल की कोई सूचना नहीं मिलने से अनिल की पत्नी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अनिल के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अनिल के पिता नौरंग लाल चाय की दुकान चलाकर घर का खर्चा चलाते हैं। सांसद से मिलने गए इनमें मंडेला सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत, भाजपा मंडेला मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, विनोद सिंह निर्वाण, ख्यालीराम कुमावत, विनोद सोनी, रतनलाल कुमावत, प्रमोद कुमावत, देबू कुमावत, ऋतिक वर्मा, भादर कुमावत, जयपाल निवाण, पवन कुमावत, राधेश्याम बनवारी लाल, रघुवीर ठेकेदार, गणेश कुमावत, मोहर सिंह कुमावत आदि सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर 75 शाखा बंद रही। लाखों रुपए का लेन देन प्रभावित। 2 दिन तक चलेगी हड़ताल। नई भर्ती को लेकर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर रहे। जिले में बैंक की 75 शाखाएं बंद रही। पहले दिन लाखों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आए लोग काम के लिए भटकते हुए नजर आए। इससे पहले बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पीरू सिंह सर्किल के पास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर जमा होकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द भर्ती करने की मांग की। यूनियन के रीजनल कोऑर्डिनेटर विनोद सोलंकी ने बताया कि पिछले 3 साल से नई भर्ती नहीं की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020 के व्यवसाय के आधार पर नई भर्ती कर जून 21 में नियुक्ति दी जानी थी, जबकि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय वर्ष 2020 के बाद व्यवसाय में 5% वृद्धि हुई है। इसी समय 856 स्टाफ सेवानिवृत्त हो चुका है या नौकरी छोड़ गया है। वर्तमान में बैंक मित्र कमेटी के अनुसार प्रतिवर्ष व्यवसाय के आधार पर नई भर्ती की जाती है। इसके अनुसार वर्तमान में जितने स्टाफ की आवश्यकता है उसका 50% ही है, जिससे ग्राहकों को अच्छी सुविधा देना संभव नहीं है। इस दौरान यूनियन इकाई बड़ौदा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उपाध्यक्ष अंकुर यादव, नजीर खान, शेर सिंह सावरमल, रामगोपाल कुमावत, उमेश सिंह, विजय बलोदा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल 2 दिन तक चलेगी। इन 2 दिनों में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा और आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द नई भर्ती नहीं निकाली गई तो रणनीति बनाकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज देश भर में ग्रामीण बैंक कर्मचारियों ने अपने शोषण के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में हड़ताल का आह्वान किया है और भारतीय मजदूर संघ उस हड़ताल में पूरे जोर शोर के साथ में हमारे सदस्य भाग ले रहे हैं। सभी श्रमिक संगठनों ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्रामीण बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं 99% शाखाएं आज बंद रहेंगी। 100% आती है। पिछले 3-4 साल से हमारे बैंक में रिटायरमेंट एरा चल रहा है। लगभग 60% स्टाफ है रिटायर हो चुका है और जो रेगुलर स्टाफ है उनमें से भी प्रमोशंस हो गए। लिहाजा बैंक में जो कर्मचारियों की संख्या है वो घटती जा रही है और 4 साल से भारत सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारियों के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, बड़ा दबाव है काम करने का। कर्मचारियों की भर्ती के लिए, बैंक की भलाई के लिए कर्मचारियों ने आज अपनी तनख्वाह कटा करके विरोध दिवस मनाने का काम में लिया। पिछले 15 दिन से काली पट्टी बांध करके हमने विरोध दर्ज कराया और उसके बाद में जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका 15 तारीख से हमारे बैंक के कर्मचारियों ने बहिष्कार का आह्वान किया है। आज हमारी तो ये 2 दिवसीय हड़ताल है। इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ के जो जितने भी सदस्य हैं वो 1 दिन के लिए हड़ताल पर रहेंगे और
भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय जल्दी से जल्दी लिया जाए। अगर सकारात्मक निर्णय स्वयं रहते नहीं लिया गया तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप में भाग लेगा और हमारे कर्मचारी आगे भी अनिश्चित हड़ताल का निर्णय लेने के लिए ये तत्पर हैं। क्या नाम है आपका? मैं नजीर खान, भारतीय मजदूर संघ के सर्वपंथ समाधान मंच का प्रदेश सह संयोजक हूँ और रिटायर एम्प्लॉई हूँ, पेंशन सदस्य। पिलानी में चोरी की वारदात, 20,000 की नकदी व घरेलू सामान किया चोरी। शहर में एक बार फिर चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। शहर के एक मकान में चोरी की वारदात हुई है। इस मकान से चोर 20,000 रुपए की नकदी व घरेलू सामान चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अजय सिंह राजपूत निवासी नवादा यूपी हाल किराएदार शांतिनगर पिलानी ने रिपोर्ट दी है कि चोरों ने 20,000 की नकदी व घरेलू सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अजय सिंह वैसे तो यूपी के नवादा का रहने वाला है, फिलहाल पिलानी के शांतिनगर में किराए के मकान में रहता है। चोरों ने अजय सिंह के किराए के मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने अजय सिंह के किराए के मकान से 20,000 की नकदी को पार कर दिया। इसके अलावा चोरों ने घरेलू सामान को भी चोरी कर लिया। बुजुर्ग दंपति के साथ हुई मारपीट, लज्जा भंग करने पर पति ने करवाया मामला दर्ज। बुजुर्ग दंपति ने अपने साथ व उनकी पत्नी के साथ हुई मारपीट व लज्जा भंग करने पर उसके पति ने चिड़ावा थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि करनी जाट निवासी महरमपुर ने रिपोर्ट दी कि मणि, देशराज, राकेश, अशोक, विमला व अन्य आदि ने आरोपी गणों ने एक राय होकर परिवादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की तथा धमकी दी गई। इसके अलावा लज्जा भंग की गई। पुलिस को रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी उम्र करीब 70 साल से अधिक है। वह गांव महरमपुर में रहता है। यहां पर मणि, देशराज, राकेश, अशोक, विमला व अन्य आदि आरोपी गणों ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट की तथा उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। कपड़े भी उतार कर ले गए। पुलिस ने बुजुर्ग करनी सिंह जाट की रिपोर्ट पर चिड़ावा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन चिड़ावा पंचायत समिति सभागार में हुआ। चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिड़ावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी रणसिंह चौधरी ने गत बैठक में उठाए गए मुद्दों के बारे में सदन को जानकारी दी। इसके बाद बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें उपरोक्त बिंदुओं पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी। प्रधान ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। बैठक में नायब तहसीलदार संजय खेजड़, विकास अधिकारी रणसिंह चौधरी, ओस्टू सरपंच शीशराम डांगी, लांबा गोठड़ा व बख्तारपुरा सरपंच, पंचायत समिति सदस्य अनिल रणवा, ख्यालीराम सैनी, नरेंद्र लमोरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शानदार मीटिंग हुई है, हमारा शानदार कोरम पूरा हुआ है और कहीं कोई मीटिंग में कोरम में पूरी नहीं। हमारे अधिकारी और सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों के बीच में शानदार अपनी वार्तालाप हुई है। कोई कमी नहीं है मीटिंग